वेलकम अगेन टू दी ऑनलाइन क्लासेज ऑफ मारवाड़ शिक्षण संस्थान। अब तक हम लोग एडवर्टाइजमेंट के अंदर वॉक इन इंटरव्यू के बारे में भी पढ़ चुके हैं और सेल ऑफ ए प्रॉपर्टी और सेल ऑफ ए मशीनरी के बारे में अपने एडवर्टाइजमेंट देखा था। आज अपन इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए सेल ऑफ ए व्हीकल के बारे में पढ़ते हैं। इसके लिए अपने को कुछ हिंट ध्यान में रखने चाहिए। यह व्हीकल 4 व्हीलर भी हो सकता है, 2 व्हीलर भी हो सकता है। तो सबसे पहले अपने को इसके कंपनी एंड टाइप ऑफ व्हीकल, यानी किस कंपनी का है आपका व्हीकल और किस टाइप का है, 2 व्हीलर है या 4 व्हीलर है। उसके बाद में आप उसका मॉडल नंबर बताइए। उसके बाद में उसकी फीचर्स, देन कंडीशन के बारे में बात कीजिए, देन उसकी प्राइस के बारे में बात कीजिए और एट लास्ट कॉन्टैक्ट। ये 6 पॉइंट अपने को एक सेल ऑफ ए व्हीकल के बारे में ध्यान में रखना है। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन देखिए कि यू वांट to sell your 2 wheeler which is in well condition। आप अपना एक व्हीकल 2 व्हीलर व्हीकल बेचना चाहते हैं जो एकदम अच्छी कंडीशन के अंदर है। Write an ad for the local daily to be published। और स्थानीय समाचार पत्र के लिए एक एड लिखिए जिसको कि प्रकाशित किया जाना है। देखिए, जब 2 व्हीलर की बात आती है तो आपको सारी चीज़ें उसके अंदर बतानी पड़ेगी कि आपका 2 व्हीलर कौन सा है, वो बाइक है कि स्कूटी है या मोपेड है। तो सबसे पहले अपन यहाँ पर सेल शब्द को लिख देते हैं। यह सेल वर्ब कही जाती है और यह सेल नाउन कही जाती है, ठीक है ना। इसकी थर्ड फॉर्म हो सकती है, सेकंड फॉर्म हो सकती है, लेकिन इसके नहीं करेंगे। इसको सेल्ड नहीं कहा जाता, इसको सेल्ड अपन कर सकते हैं, सोल्ड होती है इसकी सेकंड फॉर्म। तो अपन यहाँ पर कॉलम का टाइटल दे देंगे कि ये सेल वाले कॉलम के अंदर लिखा जाना है। अब यहाँ पर लिखेंगे कि अवेलेबल फॉर सेल, अवेलेबल फॉर सेल यानी बिक्री के लिए उपलब्ध है। क्या चीज बतानी है अपने को? कंपनी एंड टाइप ऑफ व्हीकल। कंपनी का नाम बता दिया, जैसे होंडा, और कोई व्हीकल है जैसे 2 व्हीलर व्हीकल, किसी अपन मोटरसाइकिल के बारे में बात कर लेते हैं, सुपर स्प्लेंडर। तो कंपनी नेम और टाइप ऑफ व्हीकल। इसके बाद में अपने को इसके मॉडल के बारे में बात करनी है। जिस साल यह खरीदा जाता है वही उसका मॉडल कहा जाता है।
तो जैसे अपन यहाँ पर कर देते हैं कि 2015 का ये मॉडल है। आपको अपने इस व्हीकल के कलर के बारे में भी बात बतानी होती है और दूसरी फीचर्स जो हुआ करती है वो भी बात करनी होती है। तो कलर देखिए, ब्लैक एंड सिल्वर कलर अपन यहाँ पर दे सकते हैं, ब्लैक एंड सिल्वर इन कलर। कलर के अंदर ये ब्लैक और सिल्वर कलर की है। किस प्रकार का ये माइलेज देती है तो आप यहां पर लिख सकते हैं गुड माइलेज कर दीजिए। अच्छा माइलेज देने वाली है। दूसरी फीचर्स यदि आप देखें तो इसके अंदर यदि आपने कोई नया कोई पार्ट्स लगवाया तो उसके बारे में आप बता सकते हैं। तो न्यू टायर्स, इसके अंदर नए टायर लगे हुए हैं। कंडीशन के बारे में बात कर लेते हैं इसकी। तो देखिए, एक तो आप सीधी सी बात बता सकते हैं इसके अंदर का इन वेल कंडीशन, ये अच्छी कंडीशन के अंदर है। सेल्फ ड्राइवन, इसका मतलब होता है कि एक हाथ चली हुई है ये, यानी ज़्यादा लोगों के हाथों के अंदर ये व्हीकल नहीं गया हुआ है। तो जो सेल्फ ड्राइवन गाड़ियाँ होती है उसकी कंडीशन भी अच्छी मानी जाती है। अब इसके बारे में आप एक चीज़ और ध्यान में रखें कि जो चीज़ दे रखी है उसके अंदर आप उसके डॉक्यूमेंटेशन के बारे में भी बात कर लें। तो आप ये कह सकते हैं कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एंड fully insured for 2 years। इसके अंदर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं और 2 साल के लिए इसका इंश्योरेंस किया हुआ है। प्राइस आप यहाँ पर कीमत तय भी कर सकते हैं और निगोशिएबल भी कर सकते हैं और दोनों ही बातें बता सकते हैं। प्राइस की यदि बात करें तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं 40,000 और निगोशिएबल। इसके बाद में कॉन्टैक्ट हर्षित कुमार और मोबाइल नंबर दे दीजिए। और उसके बाद में अपने इस एड को क्लोज कर दीजिए। तो इस प्रकार से एक 2 व्हीलर व्हीकल्स के बारे में अपन ने यह एड देखा। एक बार फिर से इसको रिपीट करते हैं कि अवेलेबल फॉर सेल, यानी बिक्री के लिए उपलब्ध है। कौन सी चीज़ बिक्री के लिए है? कंपनी का नाम बता दिया, होंडा सुपर स्प्लेंडर, कंपनी होंडा है, सुपर स्प्लेंडर मोटरसाइकिल है, 2015 का मॉडल है, ब्लैक एंड सिल्वर इन कलर। कलर के अंदर ये ब्लैक और सिल्वर कलर की है। गुड माइलेज, अच्छा माइलेज देती है। न्यू टायर्स, उसके अंदर नए टायर्स लगे हुए हैं। इन वेल कंडीशन, एकदम अच्छी कंडीशन के अंदर है। सेल्फ ड्राइवन, एक हाथ चली हुई है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एंड फुली इंश्योर्ड फॉर 2 ईयर्स। साथ में इस व्हीकल के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी हैं और 2 साल का फुल इंश्योर्ड किया हुआ है। प्राइस 40,000, 40,000 रुपये उसकी कीमत है और निगोशिएबल या फिर बातचीत करके भी उसको तय किया जा सकता है। कॉन्टैक्ट हर्षित कुमार, देन मोबाइल नंबर। आप यहाँ पर मोबाइल नंबर के साथ साथ एड्रेस भी दे सकते हैं। इसके बाद में अपन एक 2 व्हीलर की जगह पर अपन एक 4 व्हीलर का भी देख लेते हैं। तो एक सेकंड क्वेश्चन अपन देखें यहाँ पर। देखिए, गाड़ियों के कंडीशन के बारे में, उसकी फीचर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए।
फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन लेते हैं अपन यहाँ पर, यू आर हेमंत शर्मा, you want to sell your four-wheeler vehicle which you purchased sometimes ago. Write an ad for the same to be published in local newspaper. सबसे पहले अपने को एक रेक्टेंगल बना लेना है और इसका जो कॉलम टाइटल होगा वो होगा सेल। अब आपका नाम दे रखा है यहाँ पर हेमंत शर्मा और आप अपना जो फोर व्हीलर व्हीकल है उसको सेल करना चाहते हैं। अब यह किसी भी प्रकार का व्हीकल हो सकता है, कार भी हो सकता है, जीप भी हो सकती है। तो देखिए यहाँ पर लिखते हैं अपन अवेलेबल फॉर सेल। कंपनी नेम बताएंगे मारुति सुजुकी। इसके बाद में अपन मॉडल बता देते हैं। यहाँ पर दे रखा कि उसको आपने कुछ समय पहले ही खरीदा है, तो अपन यहाँ पर एक मॉडल नंबर दे देते हैं 2019 इन वेल कंडीशन। वो अच्छी कंडीशन के अंदर है। अब यहां पर आप उसके कलर के बारे में बात बता दीजिए। वाइट इन कलर, विद गुड इंटीरियर। उसका जो इंटीरियर है वो भी अच्छा है, यानी उस व्हीकल का जो आंतरिक भाग है वह भी अच्छा दिखता है। अब उस अंदर क्या क्या चीज़ें दे रखी है उसके बारे में भी आप बता सकते हैं। गुड इंटीरियर विद एसी, जिसके अंदर एयर कंडीशनर लगा हुआ है, म्यूजिक सिस्टम, म्यूजिक सिस्टम भी उसके अंदर, रियर व्यू कैमरा प्लस एलईडी, जिसके अंदर रियर व्यू कैमरा भी लगा हुआ है और एक एलईडी भी लगी हुई है। कंफर्टेबल सीट्स, और आरामदायक सीटें हैं उसके अंदर। यह किस प्रकार का माइलेज देती है? माइलेज 14 किलोमीटर, ये 14 किलोमीटर का माइलेज देती है। इसके बाद में अपन इसकी प्राइस के बारे में बात कर लें।
प्राइस, या तो आप कीमत बता दीजिए यहाँ पर डायरेक्ट का 2,15,000 और निगोशिएबल। कॉन्टैक्ट नाम यहाँ पर दे ही रखा है, उसी को नाम को अपन लिख देते हैं। और उसके बाद में आप मोबाइल नंबर लिख दीजिए। और अपने ऐड को बंद कर लीजिए। तो इस प्रकार से अपन एक 4 व्हीलर व्हीकल को सेल करने के बारे में एक ऐड देखा। सेल अवेलेबल फॉर सेल मारुति सुजुकी 2019 इन वेल कंडीशन। 2019 की मारुति सुजुकी है जो कि अच्छी कंडीशन के अंदर है, वाइट इन कलर, जो कि कलर के अंदर वाइट है, विद गुड इंटीरियर, साथ में अच्छा इंटीरियर है, विद एसी, म्यूजिक सिस्टम, रियर व्यू कैमरा प्लस एलईडी। और इसके साथ साथ में अंतर का उसका जो इंटीरियर पार्ट है उसके अंदर एलईडी भी लगी हुई है, उसमें रियर व्यू कैमरा लगा हुआ है, म्यूजिक सिस्टम है, एसी है, कंफर्टेबल सीट्स, आरामदायक सीटें हैं, माइलेज 14 किलोमीटर्स, जिसका माइलेज 14 किलोमीटर है, प्राइस 2,50,000 और निगोशिएबल। और जो कीमत के अंदर देखें तो 2.5 लाख या फिर बातचीत के ऊपर आधारित है। कॉन्टैक्ट हेमंत कुमार, और उसके बाद में आपको मोबाइल नंबर लिख देना होता है। तो ये सेल और परचेज के बारे में अपन ने 2 चीज़ें देखी, 3 चीज़ें देख ली है कि अब तक सेल ऑफ ए प्रॉपर्टी के बारे में, सेल ऑफ ए मशीनरी के बारे में और सेल ऑफ व्हीकल के बारे में। अब इसके आगे की बात अपन करते हैं कि सेल के साथ साथ में यदि कोई चीज़ परचेज का भी आता, कई बार ऐड दिया हुआ है कि किसी व्यक्ति को कोई चीज़ खरीदनी होती है तो उसके लिए भी अपन कई बार देखते हैं। आप अखबार के अंदर कॉलम पढ़ते होंगे, कई बार क्लासिफाइड ऐड के अंदर कई प्रकार के कॉलम उसके अंदर दे रखे हैं। मशीनरी का दे रखा होता है, खरीदने का, बेचने का, उपलब्ध का, नाम परिवर्तन का, खोया पाया, मिसिंग पर्सन के बारे में, तो हर प्रकार के ऐड आपको मिलेंगे। 1-2 बार यदि आप उनको देखेंगे तो यह समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से उस चीज को लिखा गया उसके अंदर। परचेज, तो अपन यहां पर परचेज ऑफ ए प्रॉपर्टी के बारे में देखते हैं। कि किसी प्रॉपर्टी को खरीदना हो तो किस प्रकार से उसके लिए ऐड लिखा जाता है। खरीदने वाले की भी अपने रिक्वायरमेंट हुआ करती है। यदि किसी व्यक्ति को हाउस या फ्लैट खरीदना हो तो वो क्या चीज देखेगा उसके अंदर, उसकी साइज को देखेगा, पहले तो उसकी लोकेशन को देखेगा, उसकी फैसिलिटीज को देखेगा, उसकी प्राइस को भी देखेगा, और लास्ट के अंदर कॉन्टैक्ट। अब एक एग्जांपल अपन देखें यहां पर। यू आर तरुण कुमार, द रेजिडेंट ऑफ जयपुर। You want to purchase a house somewhere at मानसरोवर कॉलोनी। राइट एन एड फॉर
the same telling your requirements. You are तरुण कुमार, आप तरुण कुमार हैं, द रेजिडेंट ऑफ जयपुर, और जयपुर के निवासी हैं. यू वांट टू परचेज ए हाउस समवेयर एट मानसरोवर कॉलोनी, और आप मानसरोवर कॉलोनी के अंदर कहीं पर एक मकान खरीदना चाहते हैं. तो राइट एन एड फॉर द सेम, इसके लिए एक विज्ञापन लिखिए. टेलिंग योर रिक्वायरमेंट्स, आपकी आवश्यकताएं बताते हुए. आवश्यकताओं का मतलब है कि आपको मानसरोवर कॉलोनी के अंदर किस जगह पर आपको यह मकान चाहिए, कितनी साइज का चाहिए, क्या क्या फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, आपका बजट कितना है, और आपका कॉन्टैक्ट. क्योंकि आप ऐड दे रहे हैं तो आपसे कॉन्टैक्ट करने वाले पर्सन जो होंगे वो आपके एड्रेस को या फिर आपके मोबाइल नंबर को देख लेंगे, इसलिए आपको लास्ट के अंदर अपना कॉन्टैक्ट देना है. सबसे पहले अपन रेक्टेंगल बनाएंगे. यहाँ पर देखिए डिफरेंस कुछ भी नहीं है. सेल वाले के अंदर भी अपन ने वही चीज़ें लिखी थी और परचेज के अंदर भी यही है. परचेज खरीदना है. क्या चीज़ खरीदनी है? ए हाउस, एक मकान खरीदना है. कितने बाई कितने का होना चाहिए? तो 20 फीट बाई 50 फीट. उसकी साइज के बारे में बात बता रखी है. लोकेशन, कहाँ पर खरीदनी है? तो ये बता सकते हैं कि समवेयर इन ईस्ट ऑफ मानसरोवर. मानसरोवर का जो पूर्वी भाग है वहां कहीं पर भी एक ये मकान खरीदना है. It should have 3 BHK, क्या 3 BHK वाला होना चाहिए? विद पार्किंग फैसिलिटीज, जिसके अंदर पार्किंग फैसिलिटीज होनी चाहिए. विद एंड वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, और वहाँ पर वाटर और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होनी चाहिए. ये अपनी रिक्वायरमेंट अपन बता सकते हैं. और साथ में अपन ये कह सकते हैं कि एस्टिमेटेड प्राइस $45 लाख, अनुमानित जो कीमत है वो 45 लाख तक का है. ये उसका बजट बता दिया जाता है. लास्ट के अंदर अपन यहाँ पर कांटेक्ट कर देंगे. तो नाम यहाँ पर दे रखा है, तो जो ब्रोकर होगा वो डायरेक्ट इससे कांटेक्ट कर सकते हैं, जैसे तरुण कुमार दे रखा है. और उसके बाद में यहाँ पर मोबाइल नंबर दे दीजिए. आप चाहें तो फुली एड्रेस भी दे सकते हैं यहाँ पर, और अपना ये छोटा सा एड यहाँ पर क्लोज हो जाया करता है. तो इस व्यक्ति की जो जो भी रिक्वायरमेंट, उस रिक्वायरमेंट के आधार पर अपन अपना ये एड तैयार करते हैं. ए हाउस है 20 फीट बाई 50 फीट का चाहिए, समवेयर इन एस्टेट मानसरोवर, मानसरोवर के अंदर कहीं पूर्वी भाग के अंदर चाहिए. इट शुड हैव 3 BHK विद पार्किंग फैसिलिटीज एंड वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई. मकान जो है उसके अंदर 3 बेडरूम, हॉल, किचन होना चाहिए, साथ में पार्किंग की फैसिलिटी भी होनी चाहिए, और वाटर और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई भी मिलनी चाहिए. एस्टिमेटेड प्राइस, अनुमानित कीमत जो है वो लगभग 45 लाख तक का मकान हो सकता है. कॉन्टैक्ट
देन तरुण कुमार, और इसके बाद में अपन यहाँ पर इसको बंद कर देते हैं। तो ये सेल और परचेज के बारे में अपन ने अब तक के एडवर्टाइजमेंट देख रखे हैं। अब तक अपन ने जितने भी एड देखे हैं उसके अंदर कई एड के अंदर आपको सिमिलरिटी मिलेगी कि किस प्रकार से, जैसे सेल और परचेज मकान के बारे में, तो बस लिखने का तरीका थोड़ा सा अपने को ध्यान में रखना है कि अपन सेल के लिए दे रहे हैं कि परचेज के लिए दे रहे हैं। व्हीकल के बारे में भी आपको ध्यान में रहना चाहिए, चाहे वो 2 व्हीलर व्हीकल हो या 4 व्हीलर व्हीकल्स हो, तो उसकी कंडीशंस के बारे में, उसकी फीचर्स के बारे में आपको ध्यान में रहना चाहिए। रिक्वायरमेंट, वॉक इन इंटरव्यू के बारे में भी अपन ने देखे, उसके लिए अलग अलग डेजिग्नेशन के लिए आपको अलग अलग क्वालिफिकेशन के बारे में ध्यान रखना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें यदि आपको पता है तो आप इस क्वेश्चन को बिना किसी मिस्टेक के कर सकते हैं, और 4 नंबर अपना जो आता है एग्जाम के अंदर वो आपके लिए एकदम सिक्योर है। बस थोड़ी सी कॉमन सेंस यदि आपके पास में रहेगी तो आप इस प्रकार के क्वेश्चन को तुरंत ही सॉल्व कर लेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।